हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का जो नया रोस्टर है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है और इसके रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे कि प्रधान शिक्षक भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आपका जारी किया जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे जब आपका रोस्टर तैयार कर दिया गया है और जारी हो गई है तो उसमें कितनी सीटों की संख्या कमियां देखने को मिली है और उसके हिसाब से जो कटाव में जो नया परिवर्तन हुए वो भी हम लोग देखेंगे। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की कटाव को लेकर के बात करेंगे कि आपका कितने नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। कई सारे अपडेट आपको मिलेंगे इस वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पे देखिए कितने नंबर वाले तैयार रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि देखिए रोस्टर तैयार हो गया, रिजल्ट आना है और कटऑफ को लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्या नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी आयोग की तरफ से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, संशोधित रिक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1/3/2024 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरण जो है निम्नवत थी। ठीक है, यहाँ देखिए यानी कि 1 मार्च 2024 को आपका विज्ञापन प्रकाशित किया गया था प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ था, बदलाव क्या किया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे कोट दिया गया है, अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या यहाँ दी गई है, महिलाओं की संख्या दी गई है और स्वतंत्रता सेनानी जिसमें पोता पोती नाती नातिन सभी हैं और ये दिव्यांग कोटा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें अनारक्षित वर्ग की सीटों की संख्या है जो है वो 1000, यहाँ पे 10,080 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा। 10,080 सीट 81 सीटें हैं। और यहाँ पे महिलाओं की अगर बात करें तो 3,529 सीटें दी गई हैं और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो अनारक्षित वर्ग में जो है 803 सीटें आपकी दी गई हैं। यहीं पे युवा कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 4,018 सीटें हैं और 1,408 सीटें आपकी महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या है। अनुसूचित जाति की जो है 8,041, यहाँ पे 2,814, अनुसूचित जनजाति के लिए जो 806 और उसके बाद से 283, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 10,056, यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए जो है 3,521 और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 7,245, इसके बाद यहाँ से 2,538 सीटें। कुल मिलाकर के 40,247 अनुमान्य पदों की कुल संख्या थी और यहाँ पे 14,093 पद जो है आपकी महिलाओं के लिए यहाँ पे रखे गए थे। यहाँ पे देखिए टोटल जो आपके पद हैं वो 40,247 पद है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिएगा बात को। यहाँ पे सीटें देखिए 37,943, ठीक है, यानी कि 37,943 सीटें आपकी दी गई हैं। जबकि आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40,247, यानी कि टोटल अगर बात करें तो आपके 40,247 पद थे, लेकिन सीटों की संख्या यहाँ पे कम कर दी गई। यहाँ पे देखिए 37,943, ठीक है, ये आपकी सीटें दी गई हैं। अब इसमें देखिए क्या आपको दिया गया है कि यहाँ पे गौरव कुमार अन्य बनाम बिहार सरकार अन्य तथा संबंध अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 26/6/2024 को पारित 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP C नंबर, और यहाँ पे देखिए इतना दिया गया है, एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के जो है आलोक में विवेचित जो है पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक संख्या जो है 16,738 दिनांक 16/10/2024 द्वारा उपलब्ध संशोधित कोटिवार रिक्तियों की विवरण निम्नवत है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पुराना रोस्टर है। ठीक है, ये आपका पुराना रोस्टर है जिसमें आपको देखिए 40,247 पद हैं और जो यहाँ पे नया रोस्टर दिया गया है यहाँ देखिए ये 37,943 पद हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग 2,000 सीटें आपकी इसमें कम हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे 37, इसको आप 38 मान के चलिए और देखिए 40,247, ठीक, तो लगभग 2,000 के आसपास आपकी जो सीटें हैं वो यहाँ पे कमियाँ देखने को मिल गई है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये चीज़ है, थोड़ा सा समझिएगा, हम दोनों को लेकर के साथ में ही आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि यूआर कैटेगरी में यानी कि अनारक्षित वर्ग में जो है ये 10,081 सीट थी, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 15,180 सीट हो गई। ये आपका जो है पुराना यानी कि 65% आरक्षण पे था। ठीक है, और ये आपका जो है 50% आरक्षण पे था। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि जो यूआर कैटेगरी की सीटें हैं वो 45% के हिसाब से, मतलब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
ये जो आपकी सीटें हैं वो 25% के हिसाब से रखी गई हैं, और यहाँ पे जो सीटें हैं वो 45 मतलब कि 40% के हिसाब से आपकी सीटों की संख्या रखी गई है। ठीक, क्योंकि जो आरक्षण है जिसमें भी जिस कैटेगरी का, जैसे हमने बताया था कि आपका ईबीसी हो गया, एक आपका बीसी हो गया, और आपका यहाँ पे एससी हो गया, फिर आपका एसटी हो गया। ठीक है, ये 4 कैटेगरी हैं जिसमें सीटें कम होंगी, और यही सीटें यहाँ से कम होकर के आपको जो है यूआर कैटेगरी की सीटों में यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, यूआर कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट होंगे उनको काफ़ी यहाँ पे लाभ मिल रहा है। आप सोचिए कि 10,000 से 15,000 सीटें कर दी गई, तो काफ़ी मतलब कि 15,000 यानी कि 5,000 सीटें आपकी बढ़ी हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे कट ऑफ क्या हो गया और कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन होगा, इसको देखते हुए। और इसी प्रकार से और भी जो आपकी कैटेगरी यानी कि देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4,018 सीटें, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3,791 सीटें। ठीक, मतलब कि अगर देखा जाए तो सभी में कमियां देखने को मिली है, सिर्फ यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, ये आपका बढ़ा है यूआर कैटेगरी में। तो यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती का जो नया रोस्टर है काफ़ी चौंकाने वाला है, और इसी प्रकार से आपकी जो टीआरई 3.0 का है वो भी इसी प्रकार से हमको लगता है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन होगा इसको देखते हुए, क्योंकि सीटें कम हो गई हैं, लगभग 2,000 के आसपास सीटें कम हुई हैं, और उस हिसाब से कितने नंबर पे आपको जो है तैयारी करना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और कितने नंबर पे आप जो है सेफ रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाटा ये देखिएगा, ये प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जो है 40,247 जो पद थे अब ये कम हो चुके हैं, और यहाँ पे कुल आवेदन की बात करें 1,21,000, और कुल उपस्थिति की बात करें 1,19,000, यानी कि एक सीट पर 4 या 5 छात्र फाइट कर रहे थे। लेकिन अब इसमें से 2,000 सीटें माइनस कर देंगे तो उस हिसाब से हम चीज़ें देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी था कि ये जो 8 वर्ष का अनुभव है, जिनके पास भी प्रमाण पत्र होंगे, 8 वर्ष का अनुभव होगा, वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए होंगे। और देखिए आपके जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो समझिएगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो समझिएगा, क्योंकि अगर आपका इससे कम है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, चाहे वो टीआरई 3 की भर्ती हो, चाहे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती हो। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क यानी कि आपका जो है यहाँ पे 40% होना चाहिए, जो भी यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि 60 मार्क्स यानी कि 60 नंबर। यहीं पे अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि बीसी के लिए 36 यानी कि 36% आपके होने चाहिए, 54.75 यानी कि लगभग 55 अंक। उसके बाद ईबीसी की बात करें यहाँ पे 34% यानी कि 51 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे आपका 40 यानी कि 60 अंक। उसके बाद एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट 32% 48 अंक, और सभी महिलाओं के लिए 32% यानी कि 48 अंक यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा कि आपकी कट ऑफ किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। तो जो भी यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती के यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के आप परेशान हैं, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको कि जो भी कैंडिडेट थोड़ा ध्यान देंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अगर यहाँ पे बात करें हम यूआर कैटेगरी का जो यहाँ पे सामान्य की अगर बात करें तो आपका 70 से 75 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है 65 से 70 के आसपास। ठीक, और बीसी की बात करें तो 60 से यहाँ पे 65 के आसपास ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे बीसी। और ईबीसी की बात करें लगभग 55 से 60 के आसपास। और एससी एसटी पीएच की बात करें, ठीक, तो ये आपका लगभग यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको जो है लगभग ये 45 से लगा करके 50 के आसपास इसको मान के चलिए। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो ये आपको 50 से लगा करके 55 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 1,19,000 के आसपास है, और एक सीट पे 3 या 4 छात्र यहाँ पे फाइट भी कर रहे हैं। ठीक, तो उस चीज़ को भी हमको देखना है। और एक चीज़ और भी है, उसमें जो है कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाइंग जो पेपर है आपका वो वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और उसमें मतलब क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ये कि जो वहाँ पे 40% रखा गया है यूआर कैटेगरी के लिए, वो वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे तभी जा करके यहाँ पे आपको आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा बाहर कर दिए जाएंगे पहले ही। तो जिनका भी इस प्रकार से चीज़ें नंबर आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा।